अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम 9वीं जमात की दरसी किताब तारीख में दर्ज चौथा सबक जिसका नाम है माशी तरक्की, इसका मुताला करेंगे। इसका बगौर मुताला करते हुए किस तरह से माशी तरक्की अपने मुल्क की हुई इस बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मुश्तरक मईशत में 3 शोबे हैं, एक है अवामी शोबा, एक निजी शोबा और एक मुश्तरक शोबा। इसमें फ़र्क मालूम हो जाएगा। तो पहले मुश्तरक मईशत के बारे में बात करेंगे। तो हमारे मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुल्क की मईशत के लिए दरमियानी रास्ता इख्तियार किया। दुनिया में राइज सरमायादाराना निज़ाम इश्तराकी निज़ाम के फ़वाइद और नुकसानात ज़ाहिर हैं। सरमायादाराना निज़ाम में पैदावार के वसाइल निजी मिल्कियत में होते हैं और इश्तराकी निज़ाम में समाज और हुकूमत की मिल्कियत में होते हैं। निजी यानी पर्सनल, और गवर्नमेंट का जो बताया जाता है हुकूमती, वो पब्लिक का कह सकते हैं, जैसे रेलवे, जैसे एसटी बस, तो पब्लिक के लिए जो हुकूमत की जानिब से चलती है। मुश्तरक माशी निज़ाम निजी और अवामी दोनों शोबों में काम करता है। इसलिए भारत में मुश्तरक निज़ाम को जो है तरजीह दी, जो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला जो है अवामी शोबा, दूसरा जो है निजी शोबा और तीसरा जो है मुश्तरक शोबा। तो अवामी शोबा देखते हैं। इस शोबे में सनतें हुकूमत के ताबे होती हैं, मसलन दफाई सामान की तैयारी की सनत। निजी शोबा, इस शोबे में सनतें निजी मिल्कियत की होती हैं और हुकूमत उनकी जो है निगरानी करती है, मसलन अशियाए सर्फ। और मुश्तरका शोबा, इस शोबे में निजी व हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम दोनों तरह की सनतें होती हैं। इस निज़ाम की कामयाबी में दोनों शोबों में रब्त होना ज़रूरी है, ताल्लुक़ होना बहुत ज़रूरी है। इस निज़ाम का मकसद ज़्यादा पैदावार और अवामी शिरकत है। इस निज़ाम में इश्तराकी व सरमायादाराना निज़ाम की माशी खूबियों को यकजा किया गया है। इस निज़ाम में मुनाफे की तहरीक, फ़आलियत, ज़ाब्तों की पाबंदी, मुतय्यना मुद्दती मनसूबाबंदी वगैरह का ध्यान रखा जाता है। इस माशी निज़ाम में मुल्की मफाद, तवील मुद्दती प्रोग्राम पर जोर दिया गया है। दफा साइंसी तहकीक, तालीम, अहम तामीरात वगैरह शोबों में हुकूमत की आजारादारी होती है। 5 साला मंसूबा को अगर देखा जाए तो इसको इख्तियार करके भारत ने तरक्की की पेशरफ्त की। सन 1973 ईस्वी की सनती पॉलिसी ने तरक्की की रफ्तार में इजाफा किया और हर किस्म की सनतों और शोबों की तरक्की की जानिब तवज्जो दी गई है। 5 साला मंसूबा देखिए क्या, 5 साला मंसूबा 2 नंबर। आज़ादी के बाद भारत के सामने बेरोजगारी, आबादी में इजाफा, गैर बुनियादी तर्ज ज़िंदगी, कम पैदावारी सलाहियत, तालीमी पसमानदगी जैसे मसाइल थे। इन मसाइल से निपटने के लिए भारत सरकार ने 1950 ईस्वी में मनसूबा बंदी बोर्ड तश्कील दिया और हमारे मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसके सदर थे। ज़राअत, दही, तरक्की, मुतवाज़न सनतकारी, माशी तर्ज ज़िंदगी, माशी तरक्की और अवामी शिरकत 5 साल मंसूबों के मकासद थे। अब 5 साल मंसूबा किसे कहते हैं वो देखिए। ज़राअत और दही, तरक्की, मुतवाज़न सनतकारी, तर्ज ज़िंदगी का मियार, जमुए से हम माशी तरक्की, मनसूबा बंदी के कदोखाल और अमल आवरी में अवामी शिरकत और फर्द की तरक्की में मावी मददगार मुमीद 5 वर्षों की मनसूबाबंदी को ही 5 साला मनसूबाबंदी कहते हैं।
मनसूबा बंदी के बुनियादी उसूल। तीसरा नंबर, किसी मुल्क के वसाइल की मुनासिब तकसीम और नफरी क़ुव्वत का मुनासिब इस्तेमाल उस मुल्क के अवाम की ज़रूरियात की तकमील के लिए किया जाता है या किया जाना चाहिए। यही 5 साला मनसूबा बंदी का अमूमी आम तौर पर देखा जाए तो बुनियादी उसूल है। मनसूबा बंदी के मकासद देखिएगा तो कौमी पैदावार में इजाफा, तेज रफ्तार सरकारी, ज़राई खुद कफालत, रोज़गार, माशी अदम मसावत का खात्मा, कीमतों में इस्तेहकाम, आबादी पर काबू, मियारी ज़िंदगी में तरक्की, समाजी खिदमत व माशी शोबे को फ़रोग़ देना वगैरह मनसूबा बंदी के मकासद थे। अब पहला 5 साला मनसूबा देखिए जो सन 1941 से लेकर सन 1956 तक, यहाँ जो है 56 मंजिल पहला जो मनसूबा 5 साला मनसूबा था सन 1951 से लेकर सन 1956 तक था। इस मंसूबे में ज़राअत, समाजी इर्तिका, आबपाशी, इंसदादे, सैलाब, वो छोटी और बड़ी सनतें, नकलो हमल, तालीम और सेहत जैसे शोबों पर कसीर खर्च किया गया। दूसरा 5 साला मनसूबा सन 1956 था सन 1961। इस मंसूबे में सनतकारी के जरिए दुर्गापुर, भिलाई, रावलकेला में फौलादी कारखाने, सिंगरी में कीमियाई खाद कारखाना, चितरंजन में रेलवे इंजन, बेरा में ट्रेन के डब्बे बनाने का कारखाना, विशाखापट्टनम में जहाजसाजी का कारखाना वगैरह अवामी शोबे में कायम किए गए। भाखड़ा, नंगल और दामोदर जैसे वसी बंद भी बनाए गए। तीसरा 5 साला मनसूबा सन 1961 था सन 1966। ज़राअत और सनती तरक्की में तवाज़ुन, कौमी पैदावार में इजाफा, भारी सनतों, ज़राअत, मादनी सनतों की तरक्की, रोज़गार के यकसा मौके इस मनसूबे के अहम मकासद थे। लेकिन इसमें एक और खास बात है कि जब चौथा देखोगे तो 3 साल का फर्क नजर आता है। तो चौथा 5 साला मनसूबा सन 1969 था 1974, फिर 66, 67, 68, 69 तो कहाँ पर गए उसके बारे में थोड़ी मालूमात दीजिए कि सन 1966 का सन 1969 के दौरान 1 साला मनसूबा तैयार किए गए। इस दौरान जहाजसाजी कि इनके हमले और पाकिस्तान से जंग की वजह से दफाई सरगर्मियों की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ा, जिससे माशी तरक्की मुतासिर हुई। और चौथा 5 साला मनसूबा देखिए सन 1969 था सन 1974। भारत को खुद कफिल बनाना, बुनियादी सनतों की तरक्की, माशी तरक्की की रफ्तार में इजाफा और इस तरह के माशरे की बुनियाद इसके अहम मकासद थे। इस मंसूबे में 14 अहम बैंकों को कौमियत दिया गया। इस दौरान बांग्लादेश की जंग, पनाहगज़ीनों के इखराजात, सरकारी व रेलवे मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेट्रोल के दाम में इजाफे की वजह से मुल्की माशी निज़ाम को बहुत नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। 5वां 5 साला मनसूबा सन 1974 था सन 1979। मुल्क को माशी लिहाज से खुद कफिल बनाना, गरीबी दूर करना इसके मकासद थे। इसके अलावा रोजगार की फराहमी, तालीम, सेहत बख्श ग़िज़ा, पीने के पानी की फराहमी, तिब्बी सहूलतों की फराहमी, रास्तों की तामीर, ज़राई व सनती तरक्की, समाजी फलाह व बहबूद के मंसूबे पर जो है अमल आवरी, अनाज और लवाज़िमात ज़िंदगी के राशन के जरिए तकसीम, ये 5वें 5 साला मंसूबे के जो है मकासद थे। उसके बाद जो है 1977 ईस्वी में इसी दौरान 1977 ईस्वी में लोकसभा इंतखाबात में जो है कांग्रेस को जो है शिकस्त हासिल हुई थी। जब शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जनता पार्टी बरसर इक़्तिदार आ गई थी। नई हुकूमत ने 5 साला मंसूबे को मार्च 1978 ईस्वी में खत्म करके अप्रैल 1978 ईस्वी से
जंजीरी मनसूबा बंदी शुरू की जो नाकामी का शिकार हो गई। 1980 ईस्वी में लोकसभा के बयान मुद्दती इंतखाबात के बाद कांग्रेस दोबारा वर्षा इख्तियार आ गई और कांग्रेस हुकूमत ने जंजीरी मनसूबा बंदी जो थी उसका खात्मा करके दोबारा पुराने तरीके पर मनसूबा बंदी का आगाज किया। छठा 5 साल मनसूबा सन 1980 ईस्वी का सन 1985 ईस्वी। इस मनसूबे के तहत गुर्बत का खात्मा, रोजगार की फराहमी, माश और तरक्की की शरह में इजाफा, आबादी पर काबू वगैरह मकासद पर जोर दिया गया। छठे 5 साल मनसूबे के तहत दर्ज झेल जो प्रोग्रामों पर अमल आवरी की गई मशमूल देही तरक्याती प्रोग्राम, देही बेजमीन रोजगार जमानत प्रोग्राम, कौमी देही रोजगार प्रोग्राम और सदर फॉलोअप प्रोजेक्ट इंग्लिश में कह सकते हैं। वहाँ पर मशमूल देही तरक्याती प्रोग्राम को इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP और देही बेजमीन रोजगार जमानत प्रोग्राम में रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम RLEGP। फिर अगला है कौमी देही रोजगार प्रोग्राम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP और सैलम फॉलोअप प्रोजेक्ट। सातवां 5 साल मनसूबा 1985 ईस्वी ता 1990 ईस्वी। इस मंसूबे में गिज़ा रोजगार और पैदावारी सलाहियत की तरक्की, जदीद कारी, खुद इन्हिसार, समाजी इंसाफ, कौमी पैदावार में 5% इजाफा वगैरह ये मकासद थे। और इस मंसूबे के तहत जो है ये प्रोग्राम शुरू किए गए जो जवाहर रोजगार मंसूबे के नाम से जाना जाता है। इंदिरा रिहायशी मंसूबा 10 लाख कुएं की खुदाई, ये मंसूबा रोजगार के फराहमी के नज़र से अहम साबित हुआ था। 8वां 5 साल मंसूबा सन 1992 ईस्वी ता सन 1957 ईस्वी। सन 1992 ईस्वी का सन 1957 ईस्वी ये जो 8वां 5 साल मंसूबा। इस मंसूबे के तहत नीचकारी कौमी पैदावार की शरह 6.5% बरकरार रखना, 6.5%, आबादी में इजाफे, फरोग, छोटे खानदान की हौसला अफजाई, इब्तिदाई तालीम की तोसी वगैरह मकासद को हासिल करने के लिए ये प्रोग्राम जो है शुरू किए गए। पहला है वज़ीर आज़म रोजगार योजना, ख़वातीन को कफील बनाने का मंसूबा, फिर कौमी समाजी माशी इमदाद का मंसूबा, मिड डे मील जो आजकल चल रहा है दोपहर का खाना, फिर इंदिरा मंसूबा बराए ख़वातीन और गंगा कल्याण मंसूबा। इस मंसूबे से जो है निजी शोबे की अहमियत में इजाफा हुआ। 9वां 5 साल मंसूबा जो सन 1957 ईस्वी में शुरू हुआ और से लेकर 2002 तक था। इस मंसूबे के तहत ज़राअत, देही तरक्की, माशी तरक्की में मुशारकत का माहौल, गैर मुल्की सरमाया कारी की हिकमत अमली पर जोर दिया गया। इस मंसूबे के तहत जो देखा जाए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार मंसूबा, भाग्यश्री फलाह और अतफाल मंसूबा, राजश्री फलाह निस्वा मंसूबा, स्वर्ण जयंती देही रोजगार मंसूबा, जवाहर देही खुशहाली मंसूबा, उन्नत अनाज मंसूबा और वज़ीर आज़म शाहरा मंसूबा वगैरह मंसूबे शुरू हुए। इससे मुआसराती निज़ाम और खिदमती शोबे में मुतवक्का तरक्की हासिल हुई। अब बैंकों को कौमियाना, अगला पॉइंट है बैंकों का कौमियाना। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के दौर में बैंकों का कारोबार निजी शोबे में था, जिसके अरकान मुनाफा तरक्की के लिए फाल रहते थे। इस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए हुकूमत ने इंपीरियल बैंक को 1955 ईस्वी में कौमिया लिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शक्ल में पूरे मुल्क में फैला दिया गया। आपको पता है महाड़ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है,
मांडव में है, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये गवर्नमेंट बैंक है। कौमाने का 55। तो देखिएगा मुश्तरका माशी निज़ाम में खलल पड़ने की सूरत में बैंकों को कौमियाना वक्त की अहम ज़रूरत थी, क्योंकि कौमियाने के बाद इनका मुनाफा हुकूमत को मिलना था। लाल बहादुर शास्त्री ने अनाज की किल्लत और सारी से निपटने के लिए जो है सब्ज इनकलाब का तजुर्बा किया था। इंदिरा गांधी से जो है कांग्रेस फोरम फॉर सोशलिस्ट एक्शन ग्रुप ने बैंकों को कौमियाने का मुतालबा किया। 20 नुकाती प्रोग्राम 16 नंबर पॉइंट। 1 जुलाई सन 1975 ईस्वी को वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के जारी करदा 20 नुकाती प्रोग्राम के मुताबिक जमीन का वसूल, इमलाक की मसावी तकसीम, ज़राई मजदूरों को अकल तरी उजरत और आमदनी की मनसूबों की कामयाबी यकीनी बनाना और मजदूरों की सनती शोबों में हिस्सादारी, कौमी तरबियत स्कीम और बंदा मजदूरों का खात्मा करना। टैक्स चोरी, माशी जुलाई और स्मगलिंग की रोकथाम, कीमतों पर काबू, राशन में इसरार करना, दस्तकारी कपड़े की उम्दा सनतें कायम करना, कमजोर तबका को कर्ज से नजात और घर, रास्ते और तामीरी वसाइल मुहैया करवाना। मजदूरों के मसाइल 17 नंबर देखिए। मुंबई में कावद दावर ने 11 जुलाई सन 1851 ईस्वी में पहली कपड़ा मिल कायम की थी। बाद में दादर, परेल, पाइकल्ला, सीवड़ी, परबा देवी और वाडी में कपड़ा मिल कायम की गई। ये इलाका जो है ग्रीन गांव यानी मीलों का गांव कहलाने लगा। मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफा हुआ। बोनस की रकम और दीगर सहूलतों के लिए 1981 ईस्वी में कौमी मील मजदूर संघ ने 8 से 17% बोनस की रकम पर मील मालिकों से मुसादत कर ली, जिसके बाद 65 मीलों के मजदूरों की दत्ता सामान की क़यादत में हड़ताल पर चले गए। 18 जनवरी सन 1982 ईस्वी को मुंबई में लाखों मजदूर हड़ताल पर चले गए। उनके मसाइल के हल के लिए वज़ीर आज़म अब्दुर्रहमान अंतुले साहब, बैरिस्टर अब्दुर्रहमान अंतुले साहब जो हमारे ही स्कूल के स्टूडेंट रह चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपने ही पास के हैं, अल्लाह उनको गरीब रहमत करे, दुआ। तो उनके जो मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला अब्दुर्रहमान अंतुले साहब ने सही जमात की कमेटी की तश्कील दी। हड़ताल 6 महीने तक चली और मजदूरों ने जेल भरो तहरीक शुरू की। सितंबर 1982 ईस्वी में 1.5 लाख मजदूरों का मोर्चा महाराष्ट्र असेंबली पहुंचा। हड़ताल को 1 साल हो गए और 1.5 लाख मजदूर जो है क्या हो गए, बेकार हो गए। कपड़ा मिलें महाराष्ट्र से गुजरात मुंतकिल हो गई। मरकजी हुकूमत ने 13 मिलों को कौमिया दिया। नई माशी पॉलिसी 18 नंबर। 10वीं लोकसभा इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव ने वज़ीर मालिया मनमोहन सिंह की क़यादत में भारतीय मईशत को आलमी मईशत से जोड़ने के लिए तब्दीलियां की। नरसिम्हा राव से कर्ज चंद्रशेखर के दौर में ज़र मुबादला की शरह 17% हो गई। गैर मुल्की कर्ज और उनके सूद की अदायगी के लिए मई 1991 ईस्वी में हुकूमत ने कुछ सोना बेचकर और रहन रखकर हालात पर काबू पाने की कोशिश की। विश्वनाथ प्रताप सिंह हुकूमत ने किसानों का 10,000 करोड़ कर्ज जो है उस जमाने में माफ करके मईशत पर भारी बोझ लाद दिया था। कर्जों का तनासुब पैदावार का जो है 55% हो गया। ये जो कर्ज 8,380 करोड़ जो सन 1990-91 के साल में था हो गया। इराक को जंग में हालात मजीद बदतर हो गए और ज़र मुबादला $100 करोड़ हो गया। इस तरह से जो है ये नई पॉलिसी इख्तियार की गई थी। और उसके बाद जो है तदाबीर और इक़दाम देखिए। इन हालात से मुकाबला करने के लिए मनमोहन सिंह ने शुरुआत की और तब्दीली का आगाज हुआ। उन्होंने गैर मुल्की सरमायाकारी पर लगी पाबंदी उठा दी और सनती शोबों में इजाजतनामे का तरीका 18 समझों तक क्या कर दिया, महदूद कर दिया। और 1 सनत वो शोबों को निजी सनतों के लिए खोल दिया और
शेयर बाजार पर काबू पाने के लिए सीबी कायम किया गया। सीबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको SEBI सेबी, ठीक है। तो शेयर बाजार पर काबू पाने के लिए सीबी कायम किया गया। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है को कंप्यूटराइज किया गया और मंदी के साए दूर करने को तरजीह दी गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह की वजारत मालियात के दौर में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ और रंग का सोना वापस हासिल हुआ। हुकूमत ने मुआसराती शोबे का दरवाजा खोल दिया, जिससे मोबाइल फोन खिदमत का आगाज हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आलमी तंजीम WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुआहदे पर दस्तखत करके निष्कारी तोसी कार्य और आलमगीरियत की इब्तिदा की। फिर आखिरी रहेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आलमी तंजीमी तिजारत, 20वां नंबर रहेगा वर्ल्ड ट्रेड तंजीम, वर्ल्ड ट्रेड तंजीम। यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं इसको, ऑर्गेनाइजेशन, इसको जो है WTO यहाँ से जाना जाता है। इसी तरह से WTO की ऐसी WHO, इसको कहेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आलमी सेहत तंजीम इसको कह सकते हैं। तो देखिए भारत ने 1995 ईस्वी में WTO की रुकनियत हासिल की, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रुकनियत हासिल की। बैनुल अक़वामी तिजारत की रुकावटों, कवानीन और पाबंदियों को दूर करना इस तंजीम के मकासद थे। फिर भारत ने गेट के बाद जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड GATT के बाद WTO की रुकनियत इख्तियार की। उसके कवानीन माली इमदाद, दरामदाद और बरामदाद, गैर मुल्की सरमायाकारी के महफूज शोबे, ज़राअत, टेक्नोलॉजी और खिदमत से मुतालिक हैं। फिर उसके बाद जो है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रुकनियत इख्तियार करने के बाद भारत से WTO की रुकनियत हासिल करने के बाद से जो है भारत में बिजली, पानी, नकलो हमल, तालीम और सेहत के शोबों पर जो है तेज रफ्तारी के साथ कारोबार शुरू हो गया। आपको पता है पहले जमाने में रोड खराब थे, रास्ते का ख्याल किया गया, बिजली के खंभे नहीं थे गाँव में, रोड जलाए गए, पानी की किल्लत होती थी कि पानी के लिए तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती थी, तो पानी का इंतजाम किया गया। अगर ये जो बुनियादी ज़रूरतें हैं अगर आपको पूरी नहीं होती है तो आप अपने इलाके के, जैसे हमारे गांव में ग्राम पंचायत है, वहाँ जाकर शिकायत कर सकते हैं और आपकी शिकायत का आगाह किया जा सकता है। WTO की राह पर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की राह पर भारत ने साफ्टा पर दस्तखत किए। साफ्टा कहेंगे साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साफ्टा पर जो दस्तखत किए। इसके बाद सार्क ममालिक के लिए बरामदात पर लगी पाबंदी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये नहीं लिखा हुआ है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो भारत ने जो है इसके बाद जो है सार्क ममालिक के लिए बरामदत पर लगी पाबंदी उठा ली और महसूल पर रियायत दी।
सहूलत दी और अपने शोबे गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए खोल दिए। हमने इस सबक में इस तरीके से आज़ादी के बाद भारत की माशी पेश रफ्त का मुताला किया है, मुश्तरक मईशत से आलमकारी ग्लोबलाइजेशन का सफ़र किया। इस तरह से जो है ये सबक खत्म हो जाता है। तो आप तमाम से दरख्वास्त है कि इसे और एक मतलब गौर से पढ़िए और पढ़ने के बाद जो सवाल दिए हुए हैं उसको हल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला आप तमाम को जो है कामयाब करे, ये दुआ है। अल्लाह हाफिज़।